Good morning. Today we will discuss future continuous, future perfect and future perfect continuous in this video. देखिए तीनों टेंस हम एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं आज, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट, देन will oblique shall, then be प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस डॉट डॉट का मीन्स ये होता है ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, जो भी आगे शेष बच जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट, ये सेंटेंस उदाहरण लिखा है, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई लिखा, उसके बाद आई के केस में जो है सेल आता है, आई और वी के केस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सेल भी लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ फॉर्म का मतलब, जैसे फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इसमें लिखा भी ब्रैकेट में। फोर्थ फॉर्म का मीन्स ये होता है वर्ब प्लस आईएनजी, तो गो प्लस आईएनजी हो गोइंग, उसके बाद ये कंप्लीमेंट हो गया देयर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई शैल बी गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँगा या जाऊँगा। ही विल बी राइटिंग सम लेटर, ठीक है, वो क्या, वह कुछ लेटर लिख रही होगी, वह कुछ लेटर लिख रहा होगा, सॉरी, ठीक है। तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, और सम लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया। अब इसके यूजेज की बात करते हैं। देखिए तो अगर यूजेज की बात करते हैं तो यूजेज में सबसे पहले देखेंगे ऐसे कार्य जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले हों। ऐसे कार्य जो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले हों, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए इसमें उदाहरण देखेंगे, सी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहाँ स्टेइंग माने रुक रहा होगा या ठहर रहा होगा। आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, मैं फिल्म को देख रहा हूँगा, ठीक है। तो जो जारी रहने वाले हो फ्यूचर में, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब दूसरी कंडीशन ये होगी, फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में कोई योजना हो या कार्यक्रम हो, जैसे ये देख लीजिए उदाहरण, राम विल बी स्टेइंग देयर टिल मंडे, राम कब तक ठहरेगा, वहाँ ठहर रहा होगा, मंडे तक ठहर रहा होगा राम वहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्लान हो गया, उसका पहले ही प्लान बना दिया, राम मंडे तक ठहरेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ही विल बी मीटिंग मी टुमारो, वह कल मुझसे मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये पहले ही प्लान बना दिया। अगर पहले ही प्लान बना देते हैं तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ फ्यूचर परफेक्ट की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा आई है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव लिखते हैं, तो आई के साथ शैल हैव लिख दिया यहाँ। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटिन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिया, बाय टुमारो, ये बाय टुमारो क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया है, पूरक कहते हैं जिसको हम। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र लिख चुकूँगा, बाई दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक मैं एक पत्र लिख चुकूँगा। हिज ब्रदर विल हैव फिनिश द वर्क बाई नेक्स्ट मंथ, जो उसका जो भाई है वो क्या है, ये जो काम है उसको अगले महीने तक पूरा कर चुका होगा, ठीक है। उसका भाई क्या है, इस कार्य को अगले मंथ तक पूरा कर चुका होगा। अब यूजेज की बात देखते हैं। वैसे अब यूजेज में क्या है, वैसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए जिसमें, वैसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए जिसमें, अब देखिए क्या लिखा इसमें, जिसमें यह बोध होता है कि एक्शन अर्थात कार्य फ्यूचर के किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। तो इसकी ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। एग्जाम्पल क्या लिखा है, शी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग, मतलब हो गया है वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए आई शैल हैव फिनिश दिस बुक बाय अगस्त, मैं अगस्त तक यह किताब समाप्त कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इस टेंस के साथ निर्धारण करने के लिए बाय का प्रयोग होता है, न कि फॉर का, ठीक है।
निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ, बाय का फॉर का नहीं कर लेंगे। जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम फॉर का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि इसमें लिखा है कि आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाई जुलाई, जुलाई तक मैं इस किताब को समाप्त कर चुका हूँगा। ठीक है, तो ये आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक सिंस जुलाई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंस नहीं आता है, ध्यान रखेंगे इसमें आप। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस टेंस के साथ। अब इसमें क्या लिखा देखिए, इस टेंस के साथ केवल पॉइंट ऑफ टाइम का ही प्रयोग होता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता है इसमें, ये ध्यान रखें। पीरियड ऑफ टाइम होता है नहीं इसमें। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप, फॉर का। तो फॉर का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम होता नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और बाकी जितने भी टेंस थे उसमें हम सिंस का प्रयोग करते थे। इस टेंस में ऐसा नहीं है, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अतः आई शैल हैव बाई 15 जुलाई होगा, न कि 15 डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट आगे देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, जिसको बनावट कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इसमें, जैसे आई लिखा है, उसके बाद विल हैव, शैल हैव में से शैल हैव लिख दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लुकिंग, फोर्थ फॉर्म वर्ब का। तो फोर्थ फॉर्म वही है, एनजी लगाते हैं, लुकिंग। उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लुकिंग फ्रॉम 4 o'clock। तो इसमें फ्रॉम आता है, ध्यान रखेंगे आप, इसमें क्या आता है, फ्रॉम आता है। ठीक है, जैसे उसमें सिंस या फॉर आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या आता है, फ्रॉम आता है। तो आई शैल हैव बीन लुकिंग फ्रॉम 4 o'clock, 4 बजे तक मैं क्या करूँगा, उसको लुकिंग करता रहूँगा। ठीक है, तो सीता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मंडे, मंडे तक वो क्या है, गाती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यूजेस की बात करते हैं। अगर यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस क्या है, सबसे पहले देखें यहाँ यूजेस में इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगी। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, निश्चित समय तक जारी रहेंगे, वो क्या है कि क्रिकेट खेल रहा होगा 2 दिन तक, 2 दिन से वो क्या करेगा, क्रिकेट खेलता रहेगा, ऐसे बोलेंगे इसको। अब देखिए दूसरा, इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है, न कि सिंस का। ये पहले बता दिया हमने, बात देखिए पहले ये बता दिया आपको। फिर आगे लिखा राम, देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखें इसको। ठीक है, राम विल हैव बीन प्लॉथिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, राम क्या है कि सुबह से खेत को जोत रहा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये सिंस करेंगे तो गलत हो जाएगा, बस ऐसे बोलेंगे राम विल हैव बीन प्लॉथिंग द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना, सिंस नहीं आएगा, सिंस के स्थान पर क्या आता है, फ्रॉम आता है। याद रखिए सामान्य इस टेंस के साथ बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग सही होता है। अब देखिए इसमें बाई का भी ध्यान रखना होता है, बाई भी लगाते हैं, बाई किस तरह लगाते हैं वो देखें यहाँ। जैसे बाई 6 o'clock, 6 बजे तक। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर, 6 बजे तक मैं क्या करता रहूँगा, 4 बजे, 6 बजे से 6 बजे तक मैं क्या करूँगा, देखिए नीचे वाला और देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, आई शैल बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 15 days, मतलब क्या होगा इसका, इस महीने के अंत तक मैं जो है टीचिंग करता रहूँगा इस स्कूल में 15 दिन तक। वैसे ही क्या है कि मैं पढ़ता रहूँगा 4 घंटे तक। ठीक है, 6 बजे से कब तक, 4 घंटे तक पढ़ता रहूँगा मैं। तो ये हो गया बच्चों, ये तीनों हो गए कि वीडियो में। बस आज इतना ही है इस वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।